हेलो स्टूडेंट्स, सत्यवीर सारण यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 13 सांख्यिकी। ये 13वीं प्रश्नावली कुल 13 नंबर की आएगी, जिसमें 6 क्वेश्चन एक एक नंबर आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। जो 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उनके अथवा में भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जो छोटे क्वेश्चन हैं वो अपने सूत्रों वाले हो सकते हैं, तो वो सूत्र भी याद रहने चाहिए। और ये बड़े क्वेश्चन जैसे इसमें माध्य ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, इन सूत्रों के द्वारा भी अपना सवाल करेंगे जो बड़े सवाल आएंगे। परीक्षा में जो सवाल आते हैं वो वे कुछ अलग प्रकार के होते हैं, उसमें कुछ हिंट दी होती है पहले से। जो सबसे अलग होता है वही परीक्षा में आता है ना। तो अभी परीक्षा की दृष्टि से अपन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन ये सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1 की, और फिर क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें अपने को माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है तथा इसमें बताना है कि कौन सी विधि से ये माध्य अपन ने ज्ञात किया है और क्यों इसी विधि को अपन ने काम में लिया है। तो देखिए कि एक तरफ अपने को पौधों की संख्या दे रखी है, दूसरी तरफ ग्रहों की संख्या दे रखी है कि 1 से 2 पौधे कितने ग्रोह में, 2 से 4 पौधे कितने ग्रोह में हैं। तो इनको करने के लिए सबसे पहले पौधों की संख्या है, तो इसके अंदर अपन xi ज्ञात करेंगे। वो होता है इन दोनों का औसत। इन दोनों को जोड़ो, 0 और 2, दोनों को जोड़ते हैं तो 2 आता है, यानी कि इसका सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे 2। तो 0 प्लस 2 बट्टे 2 यानी कि 1। अब इनमें डिफरेंस कितना है 0 और 2 में? 2। सब में 2 2 बढ़ाते जाओ। 1 3 5 7 9 11 और 13। देख लो ये सही आ रहा है क्या? 12 और 14 को जोड़ा 26, 26 का था 13, है ना। ये आ गया xi। फिर है fi xi, मतलब इन दोनों को गुणा करना है। तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, 7 को 5 से गुणा किया तो 35, और 9 को 6 से गुणा किया तो 54, 11 को 2 से गुणा किया तो 22, और 13 को 3 से गुणा किया तो 39। ठीक है। अब इसमें अपने को 2 चीजों का योग करना है। एक तो इसका fi का योग करना है, एक fi xi इसका योग करना है। इसको अपन करते हैं, ये चिन्ह होता है जिसको सिग्मा भी बोलते हैं, समेशन भी बोलते हैं। समेशन मतलब इनका योग, सम मतलब योग ही होता है। तो ये समेशन है, समेशन fi, और अब इनका योग करते हैं। 2 और 1 3 और 1 4, 4 6 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। तो इनका योग कितना आ गया? 20 आ गया। एक अपने को इनका योग करना है, सिग्मा fi xi, इनका योग करना है। कितना आता है? पहले इधर वाला कर लेते हैं। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 10 25, 25 और 6 31 और 1 32, 80 और 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 162। ठीक है। अब अपने को ज्ञात करना है माध्य। माध्य को अपन नोट करते हैं x बार से। वो अपना सूत्र होता है सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। ठीक है। अब सिग्मा fi xi यानी कि इनका टोटल योग कितना आ रहा है, उसमें टोटल f का योग कितना आ रहा है उसका भाग देंगे। तो सिग्मा 162 बट्टे 20। ठीक है। ये कट रहा है तो काट देते हैं, पहले 2 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे, 20 के अंदर 2 का भाग गया 10,
162 के अंदर 2 का भाग देंगे, पहले 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 बार जाता है, फिर 2 में भाग देते हैं तो 1 बार जाता है। अब ये आ गया 81.10। देखिए पूरा पूरा भाग नहीं जाता, और जहां पर भी बट्टे में 10 आता है, 100 आता है, 1000 आता है, तो जितने जीरो होते हैं उतने ही इकाई की तरफ से अंक छोड़ करके अपन पॉइंट लगा देते हैं। तो यहां पॉइंट लग जाएगा, एक अंक छोड़ के 8.1, इसका औसत आ गया, ये आ गया इसका औसत, है ना। ये सिंपल सवाल है जो 3 नंबर में अपने आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी अपने को माध्य ज्ञात करना है। ये कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब इसके अंदर अपने को बताना है कि अपने ने किस विधि को काम में लिया है और उसी विधि को काम में क्यों लिया है। देखिए अपने कई विधि हैं, एक है प्रत्यक्ष विधि है और एक है कल्पित माध्य विधि, एक है पग विचलन विधि। तो इसमें अपने ने कौन सी विधि को काम में लिया है, प्रत्यक्ष विधि को काम में लिया है। प्रत्यक्ष मतलब अपन सीधा ही गुणा कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि को काम में क्यों लिया है, ये आंसर, ये भी अपने को आंसर में बताना है। ये छोटे क्वेश्चन में आ जाए कि इसमें कौन सी विधि को काम में लेंगे। तो क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर जो अपने आंकड़े हैं वो छोटे हैं, सीधे अपन गुणे कर सकते हैं ना, तो इसलिए इसके अंदर प्रत्यक्ष विधि को काम में लिया है। अब देखिए इसका भी अपने को माध्य ज्ञात करना है, लेकिन इसके अंदर देखते हैं कौन सी विधि काम में लेते हैं। कि सबसे पहले ये अपने को दैनिक मजदूरी दे रखी है रुपए में 100 से 120 के बीच में, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। इधर श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6 और 10। ठीक है, ये जो सबसे पहले ये वर्ग अंतराल के रूप में दिए रहते हैं, इनको अपन सीधा ज्ञात करेंगे। तो ये क्या होता है कि इन दोनों का योग करो और 2 का भाग लगाओ, यानी कि इसका सूत्र हो तो क्या, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टे 2। तो 100 और 120 220, 220 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो 110 आएगा। ठीक है, अब इनमें अंतर कितना है, 100 और 120 में 20 का अंतर है, तो 20 20 बढ़ाते जाओ तो कितना आया, 130, 150, 170 और 190। ठीक है, अब इनको देख लो कि 180 और 200 को जोड़ते हैं तो 380, 380 का आधा 19 दूनी 38, 190 ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर यदि अपने सीधा सवाल हल करें FI XI से अपने सीधा सवाल हल करेंगे तो इन आंकड़ों का योग करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि इसके बीच में से अपने मन से कोई भी माध्य मान लो, कोई भी माध्य अपन अपने मन से मान लेंगे कि माध्य इन्हीं का तो औसत आता है, इन्हीं का तो बीच का मतलब कोई भी इन्हीं में से आता है, तो इनमें से अपन कोई भी माध्य मान लेते हैं। जैसे लगभग अपन बीच का मानते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान रहे, संख्याएं छोटी रहे, आपस में कट जाएं, है ना। तो इसका बीच का माध्य टोटल 5 अंक हैं, तो 2 ऊपर रह गए, 2 नीचे रह गए। अपन इसको बीच में अपनी तरफ से माध्य मान ले, इसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि, इसीलिए इसको कल्पित माध्य विधि। अपन ने अपनी तरफ से मान लिया कि ये माध्य कितना है, इसका 150 है। अब यहाँ DI माइनस A ये क्यों काम में लेते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के। लास्ट के अंदर सूत्र के अंदर वापस अपने A ऐड कर देंगे। ये जो सूत्र है इसमें FI अपॉन में सिग्मा FI, इसके अंदर वापस A ऐड कर देंगे, क्योंकि यहां पर अपने ने क्यों किया है, क्योंकि इस कैलकुलेशन को अपने को क्या करना है, छोटा करना है कि गलती नहीं हो, है ना। तो इफ D इज इक्वल XI माइनस A, A की जगह अपना 150, तो यहाँ XI 110 में से 150 घटाते हैं, 110 माइनस 150। ठीक है, तो 110 में से 150 वैसे तो घटता नहीं है ना, तो इसके अंदर क्या है कि बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दो, तो 150 में से 110 घटाते हैं तो 40 आता है। ठीक है, और हमेशा इस तरीके के सवाल घटाते हैं तो वहां ध्यान ये रखते हैं कि चिन्ह वही आएगा जो बड़ी संख्या के है, यानी कि जीत उसी की होती है जो मजबूत होता है, तो चिन्ह वही आता है जो बड़ी संख्या के। तो 150 संख्या बड़ी है तो इसका चिन्ह आएगा माइनस। ठीक है, अब दूसरा XI की जगह अपना 130, 130 में से 150 घटाएंगे तो माइनस के 20, 130 माइनस 150,
130 में से 150 घटाएंगे, यानी कि 150 में से 130 घटा लो, फिर चिन्ह लगा दो। तो 150 में से 130 घटाए तो 20 बचे। अब बड़ी संख्या माइनस की है तो इसलिए यहां पर -20 हो गए। अब 150 में से 150 घटाया 0। अब xi यहां पर अपने इन्हीं का यूज कर रहे हैं, है ना। 170 माइनस 150, 170 में से 150 घटाया तो 20, फिर 190 में से 150 घटाया तो 40। अब ui है। अब देखिए di के अंदर भी कुछ सवाल के अंदर अपन रुक जाते हैं, लेकिन इसके अंदर फिर अपन ui ज्ञात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर भी ये थोड़े क्या है कि आंकड़े बड़े हैं, इनको भी छोटा कर देते हैं, है ना। तो इनको छोटा करते हैं तो इसके अंदर xi माइनस a अपॉन में जो भी अंतराल है उसका भाग लगा देंगे। तो -40 के अंदर 20 का भाग लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 के अंदर 2 का भाग देंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है। फिर -20 के अंदर 20 का भाग देंगे तो -1 आ जाएगा, फिर 0, फिर 20 के अंदर 20 का भाग देंगे 1 और फिर 2। ठीक है। अब देखिए di आ गया, ui आ गया। अब अपना है fi ui, यानी कि ui को fi से गुणा करना है। ध्यान ये रखना है कि सवाल में कहीं अपन कंफ्यूज होकर के इस xi से गुणा कर दिया तो गलत हो जाएगा, है ना। fi से गुणा करना है। तो 12 को 2 से गुणा किया, 12 दूनी 24, तो साथ में माइनस का चिन्ह, तो चिन्ह हमेशा साथ में ही आता है, तो माइनस का 24। 14 को 1 से गुणा किया, -1 से गुणा किया तो -14। फिर 8 को 0 से गुणा किया तो 0। 6 को 1 से गुणा किया तो 6। 10 को 2 से गुणा किया तो 20। ठीक है। अब क्या करना है, इसका अपने को योग ज्ञात करना है। इसको समेशन fi ui इनका देखना है योग कितना आता है। योग करते हैं तो क्या योग का मतलब अपन सभी को जोड़े। इसमें क्या करेंगे अपन, माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे और प्लस वालों को एक साथ जोड़ेंगे। तो माइनस की कितनी संख्याएं, ये 2, -24 और -14, इनको एक साथ जोड़ लो, -24 और -14, 4 4 8 और 3 माइनस के 38, और इधर 20 और 6 26। 38 में से 26 घटा दो, कितने बचे, 8 में से 6 घटाने पर 2 और 3 में से 2 घटाने पर 1, कितने बच गए, -12। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक अपन fi को भी तो योग करते हैं, समेशन fi या सिग्मा fi, इनको जोड़ो सभी को, 12 और 8 20, 20 और 14 6, फिर 20, 20 से 20 40 रहे 50। ठीक है। अब और किसी का अपने को योग नहीं करना। अब देखिए इसका सूत्र कहीं पर भी इसमें रटने की आवश्यकता नहीं। यदि अपने ने ये एक याद है सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi, तो ये आगे वाले सूत्र अपने को रटने नहीं। क्यों नहीं रटने हैं कि इसके अंदर अपन ने देखिए सबसे पहले x बार होता है, ये सूत्र क्या होता है, सिग्मा fi, इसके अंदर ui लिख देते हैं ना, ui अपॉन में सिग्मा fi। अब देखिए इसके अंदर अपन ने a घटाया है, a घटाया ना, तो इस a को यहां प्लस में लगा देते हैं। यहां h इसके अंतराल का भाग दिया है 20-20 का ना, तो इस h को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं h। तो ये नया सूत्र बन गया अपना, ये पगविचलन विधि का है। ठीक है। अब क्या करते हैं, a अपन ने कितना माना, 150 प्लस सिग्मा fi ui कितना आ रहा है, -12। अब देखिए इसके ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आते, इसलिए बट्टे सिग्मा fi या समेशन fi कितना है 50 मल्टीप्लाई बाई कितना है h, इसका अंतराल कितना है 100 से 120, 20 का अंतराल है। चलो जहां कट रहा है उसको काट दो, तो 0 से 0 कट जाएगा, 150 प्लस 0 से 0 कैंसिल। अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है,
-12 इंटू 2/5, ठीक है। फिर 150 12 इंटू 2 कितने होते हैं 24। 24 में 5 का भाग लगाना है, देख लो कितने आते हैं। 24 में 5 का भाग लगा दो, 5 चौक 20, 4 बच गए। अब इसके आगे कुछ नहीं है, आगे भाग नहीं जा रहा, तो इसके अंदर पॉइंट लगाओ और 0 लगाओ। 5 का 40 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, 5 जो 40, ये 4.8 आ गया। 150 माइनस 4.8, अब 150 में से 4.8 घटाएंगे तो 145.2, कितने आ गया 145.2, ये हो गए इसके आंसर, ठीक है। इस प्रकार से ये तो अपना पग विचलन विधि। अब देखिए इसके अंदर अपन ने इस विधि को काम में क्यों लिया है, क्योंकि इसके अंदर जो आंकड़े हैं वो बड़े हैं, इसलिए यदि अपन इस सवाल को अपने सीधा भी कर सकते हैं, ये सवाल कोई मुश्किल नहीं है, इनको अपने सीधा गुणा करके भी यदि फिर भाग लगाएंगे FI तो भी उत्तर आ जाएगा। यदि परीक्षा में कुछ भी नहीं आ रहा, आपको एक ही विधि आ रही है, माध्य ज्ञात करना है, तो इनको सीधा गुणा करो। 12 को 110 से, 14 को 130 से, 8 को 150 से, 6 को 170 से, 10 को 190 से, फिर गुणा करके 50 का भाग लगा दो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यदि अपने को दिया नहीं रहे कि इसको इस विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन इसको अपने ने इस विधि से क्यों ज्ञात किया है, क्योंकि इसके अंदर आंकड़े बड़े हैं, तो पहले इसके अंदर कल्पित माध्य ज्ञात करते हैं, तो उसके अंदर भी क्या है आंकड़े बड़े रह जाते हैं, तो फिर पग विचलन विधि काम में लेते हैं। तो इसके अंदर कंफ्यूज कहीं नहीं होना कि ये घटाया क्यों है, क्योंकि ये अपन ने वापस जोड़ दिया, फिर यहाँ 20 का भाग दिया है तो फिर वापस 20 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो इससे अपने 3 और 4 नंबर का जो इतना बड़ा सवाल है उसमें से 3 और 4 नंबर का आएगा, और ये प्रश्नावली अपने 13 नंबर की आएगी। तो 20 नंबर शतरंज के भेजे जाते हैं, 13 नंबर आपके इस प्रश्नावली से 1 से आगे, तो इतने में मैथ्स के अंदर अपने पास हो जाएंगे, ठीक है।